टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने साइकोलॉजी के 13 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज हम साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर 14 आपके लिए साइकोलॉजी का होने वाला है। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें आप जरूर देख ले, इससे आपकी एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प होगी। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है ये एक तरीके की बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है। बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज को समझने से पहले हमें सबसे पहले बिहेवियरिज्म का मीनिंग समझना पड़ेगा कि बिहेवियरिज्म क्या होता है। बिहेवियरिज्म जो होता है ये एक साइकोलॉजिकल अप्रोच है दैट फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्सेस। जो बिहेवियरिज्म है ये एक साइकोलॉजिकल अप्रोच है जो फोकस करता है बिहेवियर के ऊपर, जिसमें हम दूसरों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, और ये रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स के ऊपर ये फोकस करता है। मैं अभी आपको स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स को आगे अच्छे से समझाऊंगा। अभी के लिए आप ये समझेंगे कि बिहेवियरिज्म का जो लिंक होता है वो बिहेवियर से होता है, कि हम दूसरे के बिहेवियर को इसमें क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और बिहेवियरिज्म कहता है कि इन्वायरमेंट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिहेवियर में। तो बिहेवियरिज्म बिहेवियर से रिलेटेड है और इन्वायरमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एक रोल प्ले करता है बिहेवियर में। अब एक और पॉइंट यहीं से याद रखेंगे कि फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म आप हमेशा याद रखेंगे, जॉन वॉटसन जो है वो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है। तो ये बिहेवियरिज्म है, ये टाइप ऑफ बिहेवियरल कंडीशन 2 टाइप्स की है, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। टाइप्स ऑफ बिहेवियरल कंडीशनिंग कितने तरीके की होती है बिहेवियरल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग, 2 तरीके की। तो इस जो वीडियो में हम क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर फोकस करने वाले हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग में जो है वो 2 थ्योरीज आती है और ऑपरेंट कंडीशनिंग में भी 2 थ्योरीज आती हैं। कौन कौन सी थ्योरी? क्लासिकल कंडीशनिंग में एक तो आप पढ़ते हैं पेवलोव की थ्योरी और एक आप पढ़ते हैं जॉन वॉटसन की थ्योरी। जॉन वॉटसन ये यही है जो हमने अभी बिहेवियरिज्म के फादर पढ़े। और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसमें 2 थ्योरीज कौन सी आती है? एक आती है स्किनर की थ्योरी, एक आती है थॉर्नडाइक की थ्योरी, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। तो ये 4 थ्योरीज हम इस सेक्शन में पढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से। अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग कौन है तो आप बोलेंगे पेवलोव। इवान पेवलोव जो है वो फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग है। और अगर आपसे पूछे फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग कौन है तो आप बताएंगे स्किनर। स्किनर जो है वो फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग है। अगर आपसे पूछे कि क्लासिकल कंडीशनिंग में कितनी थ्योरीज आती है तो 2 थ्योरीज आती है, एक आती है पेवलोव की थ्योरी, एक आती है जॉन वॉटसन की थ्योरी। और ऑपरेंट कंडीशनिंग में कौन सी थ्योरीज आती है? 2, एक आती है स्किनर की और एक आती है थॉर्नडाइक की। जबकि आपसे फादर पूछे तो क्लासिकल कंडीशनिंग के फादर पेवलोव है और ऑपरेंट कंडीशनिंग के फादर स्किनर है। अगर आपसे पूछे कि बिहेवियरिज्म के फादर कौन है तो वो है जॉन वॉटसन। तो इतने पॉइंट अभी के लिए आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। तो हम क्लासिकल कंडीशनिंग की ये 2 थ्योरीज आज इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सी? पेवलोव की थ्योरी और जॉन वॉटसन की थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की जो है वो पेवलोव की थ्योरी से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसमें 2 टाइप्स की थ्योरी आती है, इवान पेवलोव और जॉन बी वॉटसन की थ्योरी। पेवलोव जो एक था रशियन साइकोलॉजिस्ट था और जॉन बी वॉटसन एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि पेवलोव किस कंट्री से बिलोंग करता है, तो रशियन था पेवलोव और जॉन बी वॉटसन था, यानी कि जे बी वॉटसन भी शॉर्ट में कहते हैं, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। ये क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है इसका जो दूसरा नाम आप याद रखेंगे वो है एसआर थ्योरी। एसआर मींस स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी इस क्लासिकल कंडीशनिंग का दूसरा नाम है। तो हमें सबसे पहले स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टिमुलस क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन ट्रिगर अ फिजिकल और बिहेवियरल चेंज। ऐसा कुछ जिससे फिजिकल और बिहेवियरल चेंज आए हमारे बॉडी में, कह सकते हैं आप। स्टिमुलस जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल की मदद से आपको स्टिमुलस को समझाता हूँ, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में कोई मिठाई लाता है तो मिठाई जब लाता है तो आपके बिहेवियर में क्या होता है कि आप मिठाई के को जब आप देखते हैं तो आपके जो मुंह में
पानी आ जाता है मिठाई को देख के, तो सलाइवा जनरेट हुआ। तो आपका जो बिहेवियर चेंज हुआ वो किसको देख के चेंज हुआ? मिठाई को देख के। तो मिठाई क्या है आपको? तो मिठाई आपके लिए उस टाइम स्टिमुलस है, और मिठाई को देख के आपके मन में क्या हुआ? पानी आया, सलाइवा जनरेट हुआ। तो जो चीज़ जनरेट हुई सलाइवा, वो एक तरीके से रिस्पॉन्स है। तो स्टिमुलस का मतलब जिससे कोई बिहेवियरल और फिजिकल चेंज आए उसे स्टिमुलस कहते हैं, और रिस्पॉन्स होता है जो उस स्टिमुलस को देखकर हमारे बॉडी में होता है, जो रिस्पॉन्स हमें मिलता है वो रिस्पॉन्स है। जैसे मिठाई को देखकर जो है वो सलाइवा जनरेट हुआ, तो मिठाई स्टिमुलस का काम किया मिठाई ने, और रिस्पॉन्स क्या आया? सलाइवा जनरेट हुआ। तो ये था स्टिमुलस रिस्पॉन्स का कंसेप्ट जो इस क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में लगेगा। तो हम पेवलोव की थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो पेवलोव की थ्योरी थी एक, इवान पेवलोव रशियन साइकोलॉजिस्ट था। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, किसके ऊपर? डॉग के ऊपर, एक कुत्ते के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? सबसे पहले पेवलोव ने क्या किया कि फूड कुत्ते को दिया। फूड जो है वो एक डॉग को देता है। तो जब पेवलोव ने देखा, जब वो फूड डॉग को दे रहा था, तो उसके जो डॉग ने जो है वो सलाइवा फिर जनरेट किया फूड को देखकर। तो पेवलोव ये देख रहा था कि जो डॉग है वो फूड को देखकर सलाइवा उसके जो है वो जनरेट कर रहा है। उसके बाद उसने क्या किया? एक बेल बजाई। फिर बेल से क्या हुआ? उस डॉग में कोई सलाइवा जनरेट नहीं हुआ। तो दो चीज़ें उसने सीखी। जब वो पेवलोव जो है वो डॉग के सामने फूड रख रहा था, तो उसके जो है वो सलाइवा जनरेट हो रहा था, और जबकि वो बेल बजा रहा था तो कोई सलाइवा जनरेट नहीं हुआ। फिर उसने क्या किया? पेवलोव ने फूड और बेल क्या है वो साथ में एक साथ बजाई। जब फूड और बेल उसने साथ में बजाई, तो फिर उसने नोटिस किया कि डॉग फिर भी क्या है वो सलाइवा जनरेट करता है। पेवलोव ने ये जो है वो ये प्रोसेस जब वो रोज ऐसे करता था, जब वो फूड देता था और साथ में एक बेल भी बजाता था, तो डॉग समझता था कि उसे फूड मिल रहा है, और वो सलाइवा वो जनरेट रोज कर देता था। तो ऐसे ही क्या किया, बहुत बहुत टाइम तक पेवलोव ने ये प्रोसेस उस डॉग के सामने रखी। उसके बाद क्या हुआ? जब पेवलोव ने एक दिन क्या किया कि सिर्फ बेल बजाई, और बेल को सुन के क्या हुआ? डॉग को लगा कि उसका फूड आ गया, लेकिन उसने फूड उस दिन उसे नहीं दिया, और फिर भी उस डॉग ने क्या हुआ? सलाइवा जनरेट किया। तो इससे क्या है, ये एक्सपेरिमेंट से पेवलोव ने कुछ ऑब्जर्वेशन की और एक थ्योरी बनाई, क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी। तो हम देखते हैं पेवलोव ने क्या है जो ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है उसमें 3 स्टेजेस की बात की है अपनी उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद। कौन कौन से? सबसे पहले है बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग और आफ्टर कंडीशनिंग। सबसे पहले पेवलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था कि फूड दिया था डॉग को, जैसा मैंने आपको बताया था, और डॉग ने क्या किया था? फूड को देखकर सलाइवा जनरेट किया था। तो फूड उसके लिए एक तरीके से क्या है, मैंने आपको स्टिमुलस समझाया था, जिससे कुछ फिजिकल और बिहेवियरल चेंज आए। तो फूड को देखकर डॉग के मन में क्या हुआ? चेंज आया, बिहेवियरल चेंज आया। तो फूड क्या हुआ? स्टिमुलस हुआ उस डॉग के लिए, अनकंडीशनल स्टिमुलस। और जो सलाइवा जनरेट किया डॉग ने फूड को देखकर, वो क्या हुआ? एक तरीके से रिस्पॉन्स हुआ, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स हुआ डॉग का सलाइवा। और जब उसके बाद जब पेवलोव ने बेल बजाई, तो बेल क्या था? एक तरीके से स्टिमुलस ही था, पर लेकिन उसको देखकर डॉग के मन में कोई जो है वो रिस्पॉन्स नहीं आया, नो रिस्पॉन्स उसने किया। तो फूड क्या था? फूड विदाउट बेल फूड क्या था? अनकंडीशनड स्टिमुलस था। और जो कंडीशन थी वो बेल थी, इसीलिए अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या हुआ? फूड हुआ, और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या हुआ? डॉग का सलाइवा हुआ। ये आप क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे, आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि पेवलोव की थ्योरी में अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या था, तो आप याद रखेंगे फूड था अनकंडीशनड स्टिमुलस। उसी तरीके से जब ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या होता है? जब उसने कंडीशन लगाई कि फूड और बेल जब उसने एक साथ बजाना शुरू हुआ, तो कंडीशन लगा दी। तो फूड क्या था? फूड मैंने जैसे आपको बताया अनकंडीशनल स्टिमुलस था, UCS से मैंने इसे लिखा था। और बेल क्या था? न्यूट्रल स्टिमुलस था। जब ये दोनों साथ में बजाया तो डॉग में क्या हुआ? सलाइवा जनरेट हुआ। तो सलाइवा क्या था? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था। उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर कंडीशनिंग थर्ड स्टेज है। आफ्टर कंडीशनिंग जब पेवलोव ने ये एक्सपेरिमेंट बार बार किया, लेकिन एक दिन क्या हुआ? पेवलोव ने फूड नहीं दिया, सिर्फ बेल बजाई। बेल बजाते ही क्या हुआ? डॉग ने सलाइवा जनरेट किया, उसको लगा कि फूड आ गया। तो बेल क्या थी उस टाइम? बेल उस टाइम सिर्फ कंडीशनड स्टिमुलस थी, और सलाइवा क्या था? कंडीशनड रिस्पॉन्स था। उसे लगा कि बेल को सुन के ही उसके जो है वो सलाइवा उसने जनरेट कर दिया।
तो ये 3 स्टेजेस आप याद रखेंगे, बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग और आफ्टर कंडीशनिंग। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बिफोर कंडीशनिंग में अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या था, तो फूड था। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या था, तो सलाइवा था। और जो है वो आफ्टर कंडीशनिंग में कंडीशनड स्टिमुलस क्या था, बेल थी। और कंडीशनड रिस्पॉन्स क्या था, सलाइवा था। यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, यही आप ध्यान रखेंगे। जैसे हम इस पिक्चर की मदद से ये एक्सपेरिमेंट एक बार और देख लेते हैं। पेवलोव ने क्या किया, जब डॉग के सामने फूड रखा तो फूड को देखकर डॉग के जो है वो सलाइवा जनरेट हुआ। तो फिर फूड उस टाइम क्या था, अनकंडीशनड स्टिमुलस था, और सलाइवा क्या था, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था। उसके बाद क्या किया, उसने बेल बजाई। बेल क्या था, एक तरीके से न्यूट्रल स्टिमुलस था, और उसके जो है वो सलाइवा उसने जनरेट बेल को सुन के नहीं किया बिफोर कंडीशनिंग में, तो ये नो रिस्पॉन्स था। तब जब ड्यूरिंग कंडीशनिंग में, यानी कि जब उसने दोनों एक साथ बजाए, बेल भी बजाई और फूड भी दिया, तो उस टाइम उसने फिर से सलाइवा जनरेट किया। तो ये एक तरीके से क्या था, फूड अनकंडीशनड स्टिमुलस था, और जो बेल थी वो एक तरीके से न्यूट्रल स्टिमुलस थी। जब वो दोनों उसने एक साथ बजाई, फिर उसने सलाइवा जनरेट किया, वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था। और जब उसने एक दिन क्या किया कि बेल ही बजाई, और बेल को सुन के ही क्या किया, डॉग ने सलाइवा जनरेट किया। तो बेल उस टाइम क्या थी, कंडीशनड रिस्पॉन्स थी, और सलाइवा क्या था, कंडीशनड सलाइवा था कंडीशन रिस्पॉन्स, और बेल थी कंडीशन स्टिमुलस। तो यही आपके जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थी पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो उसने यही इस थ्योरी में डिस्कस किया था कि उसने अपनी थ्योरी में 3 स्टेजेस दी थी, बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग और आफ्टर कंडीशनिंग। तो ये पेवलोव की थ्योरी में एक बार फिर से हमने जो आज डिस्कस किया वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बिहेवियरिज्म के बारे में पढ़ा कि बिहेवियरिज्म में हम बिहेवियर से रिलेटेड पढ़ते हैं, और इसमें क्या होता है, इन्वायरमेंट प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन बिहेवियर। ओके, ये हमने पढ़ा। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म पढ़े, जे.बी. वॉटसन, जॉन बी वॉटसन। ओके, बिहेवियरल कंडीशनिंग कितने तरीके की मैंने आपको बताई, 2 तरीके की, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में 2 थ्योरीज आती है, पेवलोव की थ्योरी और जे.बी. वॉटसन की थ्योरी। और ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो है वो उसमें भी 2 टाइप की थ्योरीज आती है, एक आती है स्किनर की थ्योरी, एक आती है थॉर्नडाइक की थ्योरी। लेकिन अगर आपसे फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग पूछे तो वो पेवलोव है, और फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग अगर पूछे तो स्किनर है। उसके बाद क्या था कि हमने पढ़ा कि क्लासिकल कंडीशनिंग को स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि हम इस थ्योरी में क्या करते हैं, स्टिमुलस देते थे और रिस्पॉन्स हम जो है वो देखते हैं। स्टिमुलस एक तरीके से जैसे हमने कुत्ते को फूड दिया तो वो स्टिमुलस है, और रिस्पॉन्स क्या हुआ, सलाइवा है। तो हम ये इस थ्योरी में देखते हैं। तो हमने क्लासिकल कंडीशनिंग में 2 टाइप्स की थ्योरीज की बात की थी, इवान पेवलोव और जे.बी. वॉटसन की थ्योरी। पेवलोव जो था वो एक रशियन था, और जॉन बी वॉटसन एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स तो आप समझ ही गए होंगे कि स्टिमुलस क्या होता है, जिससे कुछ बिहेवियरल में चेंज आए, और रिस्पॉन्स क्या है, जो स्टिमुलस को देखकर हमारी बॉडी में होता है, वो रिस्पॉन्स होता है। ओके, पेवलोव की थ्योरी में क्या था, हमने एक डॉग को क्या दिया, बिफोर कंडीशनिंग में हमने डॉग को फूड दिया, फूड से क्या हुआ, डॉग में सलाइवा जनरेट हुआ। तो फूड उस टाइम क्या था, अनकंडीशनड स्टिमुलस था, और डॉग का सलाइवा क्या था, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था। फिर उसने क्या किया कि ड्यूरिंग कंडीशनिंग में उसने दोनों एक साथ बजाई, फूड भी दिया और बेल भी दी बजाई। तो फिर क्या हुआ, डॉग ने सलाइवा जनरेट किया। तो सलाइवा उस टाइम क्या था, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था। लेकिन जब आफ्टर कंडीशनिंग हुई, आफ्टर कंडीशनिंग में उसने जब बेल बजाई तो डॉग को लगा कि फूड आ गया, तो उसने फिर से बेल को सुन के ही सलाइवा जनरेट किया। तो बेल उस टाइम क्या थी, कंडीशनड स्टिमुलस था, और सलाइवा कंडीशनड रिस्पॉन्स था। तो ये थी आफ्टर कंडीशनिंग, ये थी पेवलोव की थ्योरी, जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग एक थ्योरी थी। तो आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आफ्टर कंडीशनिंग में जो है वो कंडीशन रिस्पॉन्स क्या था, तो सलाइवा जो था वो कंडीशन रिस्पॉन्स था। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। एक और थ्योरी थी जो सेकंड थ्योरी है, फर्स्ट थ्योरी तो हमने पेवलोव की थ्योरी पढ़ी, एक पढ़ी हमने जे.बी. वॉटसन की थ्योरी। जे.बी. वॉटसन की बिल्कुल एक सिंपल थ्योरी थी। जे.बी. वॉटसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, किसके ऊपर, लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट भी जे.बी. वॉटसन के एक्सपेरिमेंट को कहते हैं। उसने क्या किया, एक एल्बर्ट नाम का एक चाइल्ड था, उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया। ये भी बिल्कुल सिमिलर टाइप का एक्सपेरिमेंट था जैसे हमने ये पेवलोव की थ्योरी वाला एक्सपेरिमेंट किया था। इस थ्योरी में जे.बी. वॉटसन ने क्या किया कि सबसे पहले एक जो एल्बर्ट चाइल्ड था उससे सबसे पहले एक रूम में रखा, और उस रूम में क्या कर दी, एक बहुत ही एक साउंड, बहुत जोर से एक साउंड चलाई। उस साउंड को सुन के क्या हुआ, उस चाइल्ड में फियर आ गया, डर गया वो बच्चा। तो स्टिमुलस मैंने क्या बताया था, जिससे कुछ बिहेवियरल में चेंज आया।
तो किसको सुन के जो है वो बिहेवियर में चेंज आया बच्चे को, तो साउंड को सुन के। तो साउंड क्या हुआ उस टाइम पे, स्टिमुलस हुआ, अनकंडीशनल स्टिमुलस। और क्या हुआ उस साउंड को सुन के, फियर बच्चे में आ गया, डर आया। तो डर क्या था, एक तरीके से रिस्पॉन्स था। तो बिफोर कंडीशनिंग में आप याद रखेंगे अनकंडीशनल स्टिमुलस साउंड था और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स जो था वो फियर था, UCR। यहाँ पे अनकंडीशनल स्टिमुलस लिखा है गलती से, आप याद रखेंगे ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था। उसके बाद क्या हुआ ड्यूरिंग कंडीशनिंग में, उसके बाद जब उसने बार बार यही किया कि बच्चे को एक साउंड सुनाई और साउंड को सुन के क्या होता था, वो एल्बर्ट नाम का बच्चा डर जाता था। उसके बाद कुछ दिनों बाद जब उसने ये प्रोसेस बार बार रिपीट की, कुछ टाइम बाद उसने इस कंडीशन में चेंज किया। क्या चेंज किया, साउंड तो चलाई और साथ ही उस रूम में एक चूहे को भी छोड़ दिया, उस एक रैट को छोड़ दिया। तो जब रैट को छोड़ा तो वो साउंड और साथ साथ में साउंड भी चलाई। साउंड को सुन के क्या हुआ, साउंड और रैट को सुन के जो है वो बच्चा डर गया और फिर से उसके मन में फियर आ गया। तो फियर आ गया, तो ये ड्यूरिंग कंडीशनिंग की एक जो है वो कंडीशन थी। उसके बाद आफ्टर कंडीशनिंग, जब उसने ये प्रोसेस बार बार की शुरू कर दी करना, साउंड चलाई और रैट को छोड़ना रूम में स्टार्ट कर दिया, तो वो फिर से बच्चा डरने लगा। जब ये प्रोसेस उसने बार बार रिपीट की और एट लास्ट उसने ऐसा किया कि सिर्फ रैट को उस रूम में छोड़ा और साउंड जो है वो उस रूम में नहीं चलाई, तो वो बच्चा क्या हुआ, बच्चे ने उस JB वॉटसन ने नोटिस किया, अब बच्चा क्या है उस रैट को देखकर ही डर रहा था। अब पहले तो बच्चा साउंड को देख के डरता था, अब जो है वो बच्चा उस रैट को देख के भी डर रहा था। तो ये थी आफ्टर कंडीशनिंग। तो रैट क्या हुआ आफ्टर कंडीशनिंग में, रैट हुआ कंडीशनड स्टिमुलस और फियर क्या हुआ कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो ये बिल्कुल सिमिलर थ्योरी है पेवलोव की थ्योरी की तरह, JB वॉटसन की थ्योरी। JB वॉटसन हमने अभी शुरुआत में ही पढ़ा कि JB वॉटसन ये वही JB वॉटसन है जो बिहेवियरिज्म के फादर है। तो इस तरीके से आप ये थ्योरी आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो इसी तरीके से आपसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि JB वॉटसन की थ्योरी में अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या था, तो फियर था। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था, तो अनकंडीशनल स्टिमुलस साउंड थी। कंडीशनल स्टिमुलस क्या था, रैट था। तो इसी तरीके के आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग पूछे तो आप बताएंगे इवान पेवलोव। अगर आपसे फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग पूछेंगे तो वो है स्किनर और जो है वो थॉर्नडाइक की जो थ्योरीज है वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये जो है वो थ्योरीज, ये 2 थ्योरीज आपको समझ आई होगी। ऐसी ही हेल्पफुल जो है वो वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे। हम कुछ इस थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म? ए ऑप्शन है वुंट, बी जेम्स, सी थॉर्नडाइक, डी वॉटसन। तो अभी मैंने आपको बताया जो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म थे वो थे JB वॉटसन। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी SR थ्योरी ऑफ लर्निंग विदाउट रेनफोर्समेंट? मैंने आपको अभी बताया कि SR थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, किसका दूसरा नाम है? तो मैंने आपको बताया क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो ये बिना जो है वो पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर था। पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो SR थ्योरी है। एक इसी से आप क्वेश्चन याद रखेंगे, RS थ्योरी कौन सी है? RS थ्योरी, ये तो है SR थ्योरी, लेकिन RS थ्योरी भी है। RS यानी कि रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जिसके फादर है स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन पेवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट फूड इज अ, तो फूड पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में क्या था? अभी मैंने आपको बताया जो फूड जो था वो अनकंडीशनड स्टिमुलस था। फूड क्या था? अनकंडीशनड स्टिमुलस था, जिससे देखकर डॉग के जो है वो सलाइवा जनरेट करता था। तो सलाइवा क्या था? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था। तो इसी तरीके के आपके जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं इस थ्योरी के रिगार्डिंग। तो ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए टुडे जीके के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।